वालेकुम सर, माय नेम इज़ सलमान इरशाद और मेरा फ़ेज़ 2 है। ये हमारा कंपाइलर का और इसमें मेनली अभी हमने फ़ोकस किया था वो था सिंटैक्स एनालाइज़र के ऊपर। हम लोगों ने यहाँ पे अपना ऐड किया है। अब ये हमारी टेस्ट वैलिड है, ये इनवैलिड है, ये हमारा टेस्ट कंपाइलर है, ये हमारा वाई डॉट ऐप जो कि सेंटर दोनों को मिलाता है। पार्स डॉट वाई जो है जिसमें अभी हमने फ़ेज़ 2 में काम किया है वो ये है। उसके बाद स्कैन डॉट एल जो पिछले वाला था और आपका हमने अब ये तो ये अब सी की फाइल बनी, जिसमें मेनली हमारा जो डिफरेंस था फ़ेज़ 1 से वो ये था कि उसमें हमारे पास हमारे रूल्स है जिसके बिहार पे हम लोग एक सिंपल टेबल बनाते हैं जो कि हमारा स्कैनर डॉट एल की लास्ट पे एक्सटेंशन उसकी लास्ट पे होती है। उसमें उसको मेनली काम ये था कि जो भी यूज़र अपनी तरफ से हमें स्ट्रिंग देगा, जो भी देगा उसको हमने बताना है कि भाई ये आपने वैलिड है या इनवैलिड है। उसके अलावा हमने बताना है कि हमारी जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, जो हमारे अपने रूल्स हैं, जो हमने अपने रूल्स बनाए थे उसके मुताबिक जो हमारा अपना कंपाइलर था, जैसे आपका सी प्लस प्लस होता है तो उसके अपने रूल्स हैं कि भाई सेमीकोलन लास्ट पे आना चाहिए। उसमें जो वन ईयर है वो उसकी जो ब्रैकेट है वो लास्ट पे उसका कॉमा बंद होने चाहिए। तो वो उसके अपने रूल्स हैं, हम लोगों ने अपने हिसाब से रूल्स किए थे। तो उसमें अब डिफरेंशियल जो हमारा मेनली अब ये गोल है वो ये है कि हमारा फेज़ 2 जो है जिसमें अभी मैंने अपनी नाम वगैरह, ये यूट्यूब की वीडियो का लिंक है और ये गिटहब का। इसमें अब हमारा फेज़ 2 में भी था कि नाम मेरा उर्दू स्क्रिप्ट है और फेज़ 1 में हम लोगों ने अब 25 यूनिक कीवर्ड्स के ऊपर काम किया था जो कि हमारी यूनिकनेस है। उसके अलावा हमने अब इसमें मेनली अब हमने एक अपना पार्सिंग टेक्निक है जो कि पार्सर डॉट वाई नाम होता है। इसमें ये हमारे सारे कीवर्ड्स हैं, हम तो वापस अगर और अभी हम लोगों ने अब अभी कीवर्ड्स के थ्रू अब हमने अब दो कीवर्ड्स इसमें और ऐड किए थे जो कि थे आपका शुरू और खत्म और एक आपका यूज भी। कोई भी अगर अपना कोई भी नाम अपने प्रोग्राम का नाम था कि भाई आपने जो भी आप शुरू कर रहे हो प्रोग्राम, जैसे आपका सी प्लस में होता है कि आप एक प्रोसेस लिखते हो तो सब आप प्रोसेस का नाम भी लिखते हो कि भाई प्रोसेस में स्टार्ट करने लगा हूँ। तो इसलिए ये शुरू और खत्म आपका स्टार्टिंग है और ये आपका खत्म आपका लास्ट है। या आपका प्रोग्राम का नाम हो सकता है, ये काम फंक्शन है तो वापस तो रिटर्न स्टेटमेंट के लिए आज़ादी। तो इस तरह के अब हमने आगे हर कीवर्ड के आगे सारे रूल्स भी डिफाइन किए हैं कि उनका क्या मतलब होता है। यूनिकनेस ये है कि 25 यूनिक कीवर्ड्स या ऑपरेटर्स वगैरह हैं, पंक्चुएशंस हैं और आपका यूनिक टेस्ट हम लोगों ने 20 लाइन्स का था। ये अभी फेज़ 1 की इसमें चीज़ें हैं, अभी फेज़ 2 में हमने लास्ट पे ऐड की, इसमें क्या फ़र्क था। अब सबसे पहले हमारा था कि प्रोग्राम में दो चीज़ें थी कि शुरू ब्लॉक और खत्म लास्ट। शुरू में आपका शुरू आता है आपका जो स्टार्टिंग ऑफ दी प्रोग्राम वो उसका ब्लॉक से अब आप स्टेटमेंट पे जा सकते हो। स्टेटमेंट से आप डिक्लेरेशन आपके पास आ सकती है, असाइनमेंट आ सकती है, कंडीशन आ सकती है, लूप आ सकते हैं। अब आप कोई भी सी प्लस प्लस में कोड लिखते हो, आप जब आप ब्रैकेट डालते हो तो आपकी वो स्टार्टिंग स्टेटमेंट आप खत्म करते हो तो उसके दरमियान कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए ब्लॉक स्टेटमेंट जो है वो आपके बीच में उसकी डिक्लेरेशन भी आ सकती है, असाइनमेंट भी आ सकती है, कंडीशन भी आ सकती है, तो लूप भी आ सकती है। तो इसलिए ये चीज़ें इसमें आ सकती हैं। डिक्लेरेशन से फिर अपने अभी आप उसमें आपके पास अभी है कि जो भी आप नंबर लिखोगे तो उसके लास्ट में सेमीकोलन आना जरूरी है। तो अब सेमीकोलन लास्ट में लोगों ने डिफाइन कर दिया। उसके बाद जो असाइनमेंट है उसकी भी लास्ट भी है कि उसकी लास्ट में सेमीकोलन आना चाहिए। तो यूजर फोल्ड भी डाल सकता है, वो आपका फंक्शन कॉल भी डाल सकता है, वो लास्ट पे वो अगर चाह रहा है कि इसको रिटर्न करो सेमीकोलन के साथ लास्ट पे तो भी वो कर सकता है। उसके बाद टर्म है, फैक्टर, टर्म, टेल, तो वो अगर मल्टीप्लाई करना चाहे तो वो दोनों मल्टीप्लाई कर सकता है, डिवाइड भी कर सकता है। तो लास्ट पे ना है कि अगर उसको इनसे कोई जवाब नहीं भी चाहिए तो उससे वो आगे जा सकता है। तो जो लाइन रूल पड़ता है उसको भी चलेगा ये। सबसे पहले था कि आपका प्रोग्राम स्टार्टिंग एंड एंडिंग आपने कहा था इसमें आपने शुरू और स्टेटमेंट कोई भी आ सकता है, उसमें खत्म। तो ये आपकी शुरू आती है। उसका वेरिएबल जो है रखो एक्स में, आप वैल्यू कोई भी साइन कर सकते हैं। या आप सेकंड में भी है कि आपने पूरी वैल्यू साइन कर दी वाई के अंदर, तो आप इसमें रखो अब हमारी एक डाटा टाइप है तो ये आपका वाई जो आपका वेरिएबल है और इसके अब ये उसके 10 से साइन हो रहा है। उसके असाइनमेंट ऑपरेटर है कि आप उसमें वैल्यू साइन कर रहे हैं। 20 जो है वो एक्स में वैल्यू साइन, तो उसके लिए हमने वर्ड यूज़ के डालो तो उसमें वैल्यू जा रही है। उसके बाद जो आपका कंडीशनल है उसमें होता है कि अगर आपकी जो एक्स की वैल्यू अगर 10 से बड़ी हो जाती है तो फिर आपने ये वाली कंडीशन चलानी, सोचो 12, लेकिन वो नंबर बड़ा है एक्स से, वो अगर वरना वो नंबर से छोटा, तो जो आपकी इफ एल्स की स्टेटमेंट होती है इफ ये है और ये अगर गलत होगी तो आपकी एल्स स्टेटमेंट चलेगी। तो ये आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है। उसमें जो आपका लूप है जब तक आपका जो एक्स है वो छोटा होगा 5 तक, तब तक उसको डाला जाएगा वैल्यू को प्लस प्लस करते पहले पहले 6 होगी 7 करता जाएगा। तो अब यार लूप स्टेटमेंट इनपुट वो अगर लेना चाहता है कि कोई यूजर से वो अगर कमांड लाइन पे कुछ लेना चाहता है तो वो लोड डालेगा। वो अगर उससे कोई चीज प्रिंट दिखाना चाहता है तो वो सोचो या प्रिंट जो भी इसमें इंजन होते हैं उसके मुताबिक है। उसके बाद सिंटैक्स रूल्स अभी है टू स्पोर्ट्स। अभी आपका मेनली अभी आते हैं आपका डिक्लेरेशन है, उसके अब दो रूल है कि आप रखो आइडेंटिफाई। तो जो भी वो वैल्यू यूजर डालेगा उसको वो आइडेंटिफायर हो सकता है। उसमें अब वो वैल्यू कहाँ से आएगी, वो एक्सप्रेशन से वैल्यू अभी आपकी लेक्स वैल्यू आपको साइन कर रहा है, उसके बाद डालो। तो डिफरेंट हम लोग कीवर्ड्स के साथ उसकी टाइप है कि भाई उसके आगे क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। कंडीशन का भी है कि पहले कंडीशन जो हम लोगों ने फेस में इंप्लीमेंटेशन ये किया है कि जो स्कैन डॉट एल है वो टोकन बनाता है, पार्सल डॉट वाई जो है वाई डॉट टैप डॉट एच के थ्रू वास उस वैल्यू लेता है और फिर वो मैच करता है टोकन से मैच हो रहे कि नहीं हो रहे। तो उसका मेनली अब ये होता है आपका वो अब ये आपका मेनली कोड ये पार्सल डॉट वाई डॉट टी से वो पार्सल डॉट वाई अब ये वो पार्सल की फाइल चेक करेगा, उसमें एरर वगैरह तो नहीं है जो हम लोगों ने अपनी सी एफ जी के मुताबिक हमें रूल देखें। उसको जो फ्लैक्स स्कैन डॉट एल डालेगा उसमें भी है कि वो स्कैनर की फाइल चेक करेगा, उसमें कोई चीज़ें सेमीकोलन वगैरह मिसिंग जो सी का एक कोड होता है उसके फॉर्मेट के मुताबिक सही है कि नहीं, अगर एरर होता है या वार्निंग होती है तो उसके बाद वो शो कर देता है। इसमें कोई नहीं, उसको सारी ठीक है। अब जीसीसी लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी, अब ये हम जो भी स्कैन डॉट एल की फाइल बनाते हैं उसके पीछे सी की फाइल बनती है जो कि उसके सारे के सारे रूल सी के मुताबिक भी चेक करती है कि सी में जो उसने टाइप किया वो ठीक भी है कि नहीं है। सी के मुताबिक वो मतलब कि हमने जो अपनी ग्रामर बनाने की कोशिश की है वो भी सी के मुताबिक उसकी कोडिंग लैंग्वेज तो वही होनी चाहिए जो सी के मुताबिक है। उसके बाद वाई डॉट टैप डॉट सी जो है ये अब दोनों फाइल लिंक कर रहा है, पार्सल डॉट वाई को स्कैन डॉट एल को आपस में लिंक कर रहा है, जो कि इनके दरमियान में वो जो स्कैन डॉट एल है जो वो वैल्यू सेंड करता है पार्सल डॉट वाई को, तो वो इस टैब के थ्रू की ये फाइल से वो फाइल पहुंच जाएगा। उसको अब ये माई कंपाइलर अभी मेरी को स्टैंडर्ड फाइल है जो कि दोनों का आपस में लिंक कर दिया। अब मैंने अब यहाँ पे टेस्टिंग के लिए मैं डाला है कि अगर शुरू रखो सेमीकोलन खत्म। अब जो शुरू था वो स्टार्टिंग स्टेटमेंट उसके दौरान कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पे रखो एक्स सेमीकोलन, तो खाली भी वैल्यू आ सकती है कि आप इसमें वैल्यू साइन कर रहे हो, यहाँ आपने एक वैल्यू को इनिशियलाइज करवाया है तो अगर उसके अलावा सेमीकोलन नहीं आएगा तो आपको एरर शो करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सेमीकोलन लिखा हुआ तो सिर्फ सक्सेसफुल शो कर दिया। अब इसमें आपने यहाँ पे कहा था कि आपने लाइन नंबर को प्रिंट करना है और आपको टोकन और भी फोन को। अब इसमें अब सेमीकोलन मिसिंग एक्स के बाद रखो एक्स में जो है आपका सेमीकोलन मिसिंग है तो इसमें शो कर देगा एरर आपका।
अब ये मैंने एक डमी कोड इसमें रन करके चेक किया था कि इसके मुताबिक अभी मैंने एक पार्सल वाई की फाइल बनाई थी जो कि डमी इसमें कोड पास किया था कि पार्सल में कुछ जगह ऐड कर दिया, बस एक टेस्टिंग कोड था जिसमें चेक करना था कि इसमें भी कि हमारा ये सारी चीज़ें चेक नहीं चाहिए, तो टेस्टिंग कोड था। उसके बाद कि ये जो भी आप अब यहाँ पर लिखा हुआ शुरू रखो एक्स, इसमें सेमीकोलन मिसिंग, अब इसमें कौन सी लाइन पे मिसिंग है, वो लाइन और साथ क्या मिसिंग है, सेमीकोलन है और फाउंड खत्म से पहले आप पे सेमीकोलन आना चाहिए था। अब आपने कहा था कि वन इनवैलिड स्टेटमेंट एरर वो आपको दिखा जो अभी मैंने एक डमी पास किया था शुरू डालो इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन, अब यहाँ खत्म के बाद एक आना चाहिए था आपको सेमीकोलन, तो अब वो सेमीकोलन आपका डाल दिया हमने लास्ट पे। तो अब यहाँ पे अब लास्ट में एंड लिखा है, अब एंड भी इसमें आ सकता है कि मेरे रूल्स के मुताबिक एंड नहीं, तो इसलिए उसने सेमीकोलन का दिया कि या तो आप खत्म आपने यहाँ तो खत्म के बाद सेमीकोलन आता है कि हमें पता चल जाए कि आपका जो प्रोग्राम खत्म वो हो रहा है एंड के ऊपर। तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था कि लास्ट अगर वो उसका एंड कहीं मिलता है तो फिर उसके मुताबिक आपने उसको अभी खत्म के बाद सेमीकोलन मिसिंग था तो उस वजह से उसने या हमारा स्टैंडर्ड वाई का कोड है जिसमें हम लोगों ने शुरू और रिटर्न वगैरह सारी चीज़ें या स्टैंडर्ड एल सी वैल्यू उसको दोबारा साइन होनी थी, तो हमें सारे के सारे अभी वाई डॉट टैब जो है उसमें वैल्यू साइन कर रहा है पास डॉट वाई, अब ये उससे वैल्यू साइन कर अपने पास लेता हो कि ये आप पहले चेक करता है कि भाई ये मेरे मुताबिक रूल्स हैं भी नहीं, उसके बाद अब उसकी आती है कि वो अपने आप CFG बनाता है जो कि अब CFG उसकी बनती है, CFG में वो अपने रूल स्टेटमेंट के क्या क्या रूल्स आते हैं और रूल्स को डिफाइन करता है, प्रोग्राम में क्या शुरू किया आ सकता है, तो उसका अगर वो सही है तो फिर उसका सक्सेसफुल कर देगा, नहीं है तो गलत कर देगा। तो इस तरह ये लूप के स्टेटमेंट्स हैं, इसके सारे CFG के रूल्स वगैरह डिफाइन किए, उसके डॉक्यूमेंटेशन PDF टर्मिनल हमारे शुरू खत्म रखो डालो वरना अगर इक्वल टू ये, अब CFG के रूल्स अभी यहाँ प्रोग्राम के आ गया शुरू स्टेटमेंट इक्वल टू स्टेटमेंट लिस्ट खत्म। तो इसमें अब ये था कि आपका शुरू मैं पहले बता चुका कि स्टेटमेंट के सेंटर में कुछ भी आता है, उसके लास्ट पे आपका स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन आना जरूरी है, या उसके बाद आपका स्टेटमेंट लिस्ट भी उसके बाद अब नेक्स्ट कहिएगा एक और स्टेटमेंट भी आ सकती है जब आप कहते हो इंट ए इज इक्वल टू 5 सेमीकोलन इंट ए इज इक्वल टू बी, अब एक लाइन में भी आपको दो चीजें आ सकती हैं, इसलिए दोनों के लास्ट में सेमीकोलन आ जाता है तो वो डिफरेंशिएबल बन जाता है कि भाई आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह करके हमने बाई कंडीशन के लिए भी हमें रूल इस तरह डिफाइन किए और बाकी कंडीशन के लिए भी। अब आगे नॉन टर्मिनल जो थे आपने उसका फर्स्ट फॉलो, तो फर्स्ट अब ये है फर्स्ट फॉलो की जो स्टेटमेंट है वो तुम्हारे पास है, रखो डालो अगर जब तक वो आपको जो फॉलो से बनेंगे बनेंगे सेमीकोलन और भी ये मैं अब इसका मैं एक टेबल ऐड कर दूंगा इसमें जाकर चेक करूँगा। तो अब नॉन टर्मिनल लगाने से हमें अब ये थे कि आपकी नंबर आइडेंटिफाई एल पैरेंट, अब ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी जो हम लोगों ने जब फर्स्ट फॉलो लिखे थे यहाँ पे आपको CFG होती है ये फर्स्ट फॉलो, तो फॉलो में अभी नॉन टर्मिनल वो वर्ड्स हैं जो कि हम उसको अगर तोड़ते हैं जो हिसाब से, तो फर्स्ट फॉलो के लिए हम लोग को दो चीज़ चाहिए होती है, एक टर्मिनल और एक नॉन टर्मिनल। पास्ट ट्री के लिए प्रोग्राम लिखा था शुरू रखो x और रखो y इज इक्वल टू 10 डालो x इज इक्वल टू y प्लस 5। अब सबसे पहले आपका x आता, अब आपका पास्ट ट्री सबसे पहले x चाहिए, तो हमने प्रोग्राम से 3 स्टेटमेंट थी शुरू स्टेटमेंट खत्म और खत्म। अब ये स्टेटमेंट लिस्ट में क्या स्टेटमेंट, अब उसके लास्ट में सेमीकोलन आना जरूरी है, सेमीकोलन इज इक्वल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में क्या उसने रखो आइडेंटिफाई। अब इसमें किसी पैरामीटर में x की वैल्यू को साइन करना था, x क्या टाइप है तो टाइप हो गया, अब वो आइडेंटिफाइड था या करता, तो वो अब ये अब स्टेटमेंट से उसको बता रहा है कि जो x आपने पकड़ा यहाँ पे अब x आया, अब उसको कहाँ पे रखना वो बता दिया। अब सेकंड पे y है, y यहाँ पे रखा, अब y के साथ अभी अब y में वैल्यू साइन हुई 10 की, तो अब ये y में वैल्यू साइन हो रही है आपकी 10 की, तो इसमें अब ये है। उसके बाद आपका आता है y प्लस 5, अब आपका y हो जाएगा प्लस 5, अब इसमें अब ये वैल्यू y प्लस 5 जो है साइन और x को, तो ऊपर आपकी वैल्यू जाएगा साइन x को जाके। तो इस तरह करके आपकी पूरी स्टेटमेंट है जो कि हम लोगों ने डिफरेंट उसको एक ट्री बना के दी थी, पास्ट ट्री उसको एमडी ट्री के लिए भी कह सकते हैं, पास्ट ट्री भी कह सकते हैं। एमडी ट्री बस ये कि वो आप यहाँ पे आपको डॉट वेल आ जाता है, लेकिन वो हमें यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमें बस कहा था कि पास्ट ट्री बनाना हमने। तो बाकी अभी फेज वन ये था कि हमने उसमें कीवर्ड्स थे, उसमें डिक्लेयर लगा लिया आपका उसमें, अब बस अब इसमें बस पार्ट डॉट वाई नहीं बात आई थी, इसमें स्कैन डॉट वाई था, स्कैन डॉट एल था इसमें ये। अब इसमें हम लोगों ने जो शुरू डालो कीवर्ड्स हमारे ऑपरेटर्स प्लस माइनस स्टैटिक इक्वल टू ये पंचुएशन मार्क्स वगैरह ये पिछले लेटरल वगैरह भी इसमें थे। अब लास्ट में एक वेरिएबल का टेस्ट प्रोग्राम था जो कि हम लोगों ने इसको रन किया, उसको ये कि अब हमने 6 सेपरेट फाइल भी बनाई है, वो आप देखेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना ऐड किया है। अब ये हमारी टेस्ट वैलिड है, ये इनवैलिड है, ये हमारा टेस्ट कंपाइलर है, ये हमारा वाई डॉट टैब जो कि सेंटर दोनों को मिलाता है, पास डॉट वाई जो है जिसमें अभी हमने फेस में काम किया है वो ये है, उसके बाद स्कैन डॉट एल जो पिछले वाला था और आपका हमने अब ये, तो ये अब सी की फाइल बनती जो कि स्कैन डॉट एल की वजह से। अब ये पास डॉट वाई का हमारे पास कोड है, अभी पास डॉट वाई का कोड है, सबसे पहले अभी है कि हमने उसको इनिशियलाइज करवाया, अब वाई डॉट लेक्स जिसको चलाने के लिए वाई डॉट पार्ट है, उसके बाद फाइल लोड, उसके बाद एरर वगैरह आएगा तो उसको शो करके एरर है, और अब लाइन नंबर, तो अब लाइन में लाइन हम उसको इनिशियलाइज करके लाइन नंबर करेगा उसमें निकालें। तो अब इसमें अब सबसे पहले आपको शुरू खत्म रखो, अब सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे, प्लस ये ऑपरेटर वगैरह आ जाएंगे, या आपके पंचुएशन मार्क्स वगैरह नंबर प्रोग्राम। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ मेरे वर्ड फाइल में, तो इसमें मेरे पास यहाँ तक है। शुक्रिया।